अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट राजा ज़ैन रहमान। इस्लामाबाद के अंदर कोई प्रॉपर्टी डीलर जो है रजिस्ट्रेशन के बगैर काम नहीं कर सकता। कहता उसको एडवर्टाइज करेगा कि ये मुज़र सेहत है। कानून बनता रहे, इम्प्लीमेंट ना हो तो फ़ायदा नहीं है। कि अगर हमने इसको स्मोक फ्री बना दिया है तो इसको मेंटेन भी रखें। देखो, लोगों को सबसे पहले अवेयरनेस देते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट राजा ज़ैन रहमान। जैसे कि आपको पता है, हम लोग इस समय मौजूद है सुपर मार्केट के अंदर, और यहाँ पे एक एक्टिविटी लॉन्च की गई जिसका नाम था टोबैको वेंडर एक्ट। ये लाया गया था बेसिकली 1958 के अंदर, और कुछ वजूहत की वजह से ये अलमारियों का शिकार हो गया, लेकिन आज इसको 62 ईयर्स पूरे हो चुके हैं। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद बिलाल आजम साहब, जो कि डायरेक्टर एक्साइज हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से आफ्ताब साहब में हमारे साथ, डॉक्टर समरा है हमारे साथ, और दीगर इकराम साहब हो गए, सारे लोग मौजूद हैं। हम लोग इनसे पूछेंगे इतने अरसे बाद ये एक्ट यहाँ पे लाया गया, तो इसका सबसे बड़ा नाज़रीन फ़ायदा ये है कि जो लोग, मैं आपको बताता हूँ, जो लोग सिगरेट बेच रहे हैं बेसिकली उनको एक लाइसेंस इशू किया गया। उस लाइसेंस के बगैर वो सिगरेट नहीं बेच सकते। तो खैर, हम लोग चलते हैं डीसी साहब की तरफ और उनसे पूछेंगे कि ये एक्ट वो कैसे देखते हैं, ये कितना यूज़फुल हो सकता है। इस्लामाबाद के अंदर बहुत सारे अच्छे इनिशिएटिव्स इनकी तरफ से लिए हैं, कि जिनमें से ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। आपने बिल्कुल सही इसका तारुफ कराया, और ये क्वेश्चन भी आपका बड़ा ज़बरदस्त है कि 1958 से लॉ है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन अभी क्यों की जा रही है। और ये आपकी बात सही है, हमेशा से पॉलिसी मेकर्स ये कहते रहे हैं, इस्लामाबाद के अंदर भी और पाकिस्तान के अंदर भी जनरली ये मसला है कि लॉज बन जाते हैं, पॉलिसीज़ बन जाती हैं और उनकी नहीं होती। आप हैरान होंगे कि इस्लामाबाद के अंदर कोई प्रॉपर्टी डीलर जो है रजिस्ट्रेशन के बगैर काम नहीं कर सकता, और लेकिन उसकी होनी चाहिए कानूनी तौर पे। इस तरह जो कार डीलर हैं उनकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, और इसके ऊपर इस्लामाबाद जामिया वक्तन फ़क्तन काम कर रही है। अब हमने इनको रजिस्टर करना शुरू किया है। आज की जो हमारी कैंपेन है वो ये है कि जो टोबैको वेंडर्स हैं उनको एक कानून है जिसके तहत रजिस्टर करना है, और उनसे ये श्योरिटी लेनी है और उनकी ये मॉनिटरिंग करनी है कि क्या वो 18 साल से कम उम्र के बच्चों को तो नहीं बेच रहे, क्या वो स्मगल्ड सिगरेट तो नहीं बेच रहे, क्या जो वो लेन देन कर रहे हैं उसका वो सेल्स टैक्स जमा करा रहे हैं, अपनी जो भी सर्टिफिकेशन है वो पूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि कोई भी अब टीम जो है, चाहे वो पुलिस की हो, एक्साइज की हो, वो किसी के पास भी जाके कह सकती है कि जी आप सिगरेट बेच रहे हैं, बताएं आपका किधर है लाइसेंस। और अगर लाइसेंस नहीं है तो उसका मतलब ये है कि यहाँ तो वो इलीगल काम कर रहा है, यहाँ वो एंटी नेटवर्क में नहीं है। तो ओवरऑल ये इकॉनमी की डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर ये बड़ा अच्छा काम है। सर, मुझे ये बताइएगा, जैसे कि अच्छे इनिशिएटिव्स हैं, एक्साइज के साथ में हमने प्रोग्राम्स किए, आप डीजी एक्साइज हैं, बड़ी अच्छी इंप्रूवमेंट्स देखने को आए, लोग खुश भी हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इन चीज़ों को देखते हुए एक अच्छे इकदाम है ये। लेकिन आपको नहीं लगता सर कि टोबैको जो हमारी शॉप्स हैं इनके ऊपर पिक्चर्स भी डिस्प्ले नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल ये नहीं होनी चाहिए, और अगर कोई करे, अभी रिसेंटली तो इस्लामाबाद में आपको कहीं भी जो सेल परचेज है, कोई भी ब्रांड अपने आप को मार्केट नहीं कर सकता। बल्कि लास्ट ईयर हमने कुछ ऐसे कूलर्स पकड़े, पानी के कूलर्स, जिसके ऊपर किसी खास कंपनी ने अपनी कैंपेन की हुई थी, तो हमने वो कूलर्स भी बंद किए, और उस कंपनी के खिलाफ भी हमने नोटिस जो है वो टोबैको कंट्रोल सेल को भिजवाया कि इस कंपनी के खिलाफ नोटिस लें। अभी इस्लामाबाद के अंदर आपको कहीं भी सिगरेट का इश्तिहार नज़र नहीं आएगा, और अगर कहीं आए तो आप हमें रिपोर्ट करें, हम तो खुश होते हैं छापा मारने में। सर जी, मुझे ये बताइएगा कि आपको लगता है कि रिएक्शंस आएंगे? डेफिनेटली रिएक्शन तो आता है हर चीज़ का, कोई भी अच्छा काम करने जब आप चाहेंगे रिएक्शन करना पड़ता है आपको। लेकिन वेंडर्स जो लाइसेंस कैरी नहीं करेंगे इन फ्यूचर, अभी तो शुरू में थोड़ा सा हमारा वो चलेगा, हुआ बोलेगा, आएंगे डीसी इस्लामाबाद साहब है, आपकी टीम है, बहुत एक्टिव है, थोड़ा सा जब तक एक्टिवनेस रहेगी तो वो रहेगा। जैसे ही अगर लाइसेंस आगे पीछे होना शुरू होते हैं, एक्सपायर होते हैं, जिसके पास लाइसेंस नहीं होगा उसके खिलाफ आप क्या करेंगे? देखिए, उसके खिलाफ तो बड़ा सीरियस केस बनेगा। इस पे टोबैको कंट्रोल एक्ट के अंदर, वेंडर एक्ट के अंदर तो ये है कि उसको सज़ा भी हो सकती है, मिनिमम 6 महीने उसको कैद भी की जा सकती है, और आगे भी। लेकिन हमारा मकसद ये है कि सज़ा वगैरह तो बात की बात है, पहले हम अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। आज का भी जो हमारा है कि हम इस पर एजुकेट करें, अवेयरनेस क्रिएट करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम स्टेप बाय स्टेप इन पर एक्शन भी लेंगे। उम्मीद है कि 3-4 महीने के अंदर काफ़ी बेहतर प्रोग्रेस नजर आएगी, फिर पूरा पाकिस्तान के जो डीसीज हैं वो हमें इस्लामाबाद को फॉलो करेंगे। तो वो तो हम भी कर रहे हैं वैसे। बस वही मैंने कहा कि अब ये हमने कहा सबको हम कहें कि फॉलो करें। जी नाज़रीन, हमारे साथ इस टाइम मौजूद डायरेक्टर एक्साइज, अब जैसे कि माशाल्लाह एनर्जेटिक है, यंग लोग हैं यहाँ पे, वो बड़ी अच्छी चीज़ है। जितने लोग यंग होंगे तरक्कियाँ उसी तरह ज़्यादा होंगी। सर, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। सर, बाद एक अच्छा इनेकाद किया गया मिनिस्ट्री की तरफ से भी, जो कि 62 ईयर्स पूरे हो गए, 58 में बेसिकली लाया गया था इसको। तो क्या समझते हैं आप, आने वाले वक्त में इसको ये यूज़फुल होगी सर लोगों के लिए? जी बिल्कुल, एक्चुअली इसमें मकसद हमारा बेसिकली ये है कि जितनी भी टोबैको सेलिंग है
और वो प्रॉपर रजिस्ट्रेशन के साथ हो, ठीक है। उसके लिए हमने बाकायदा एक डेटाबेस किया है, अपनी टीम मुकर्रर की है, जो बाकायदा मौके पे जाके ही लाइसेंसिंग, मौके पे ही लाइसेंस देते हैं, फ़ीस मौके पे ही ले लेते हैं। उसके बाद लाइसेंस जो है उनको दिया जाता है। लाइसेंस की वैलिडिटी जो है वो अप टू 1 ईयर है। और लाइसेंस का ये सिर्फ ये मतलब नहीं है कि हम उनसे टैक्स लें। लाइसेंस बेसिकली ये है कि अगर किसी वेंडर के पास लाइसेंस है, इसका मतलब ये है कि ही हैज़ टू फॉलो द एसओपी, ठीक है। हाँ, एलिजिबल भी है और उन्होंने हमारे एसओपी पे स्ट्रिक्टली अमल करना है। वो ये है कि नियर बाय द प्रेमिसेस ऑफ स्कूल कॉलेजेस वो सेल नहीं करेगा। उसके अलावा जो है वो ये है कि अंडर 18 को सेल नहीं करेगा, बाकायदा उसको एडवर्टाइज़ करेगा कि ये मुज़र सेहत है। तो इस हवाले से हमारी टीम बार बार जो है आके मॉनिटर करती है और अल्लाह का शुक्र है इंटरनेशनली भी हमारे इस काम की काफ़ी जो है अप्रिसिएशन हमें मिली है। जितना काम हमने इस्लामाबाद के हवाले से किया, डिस्ट्रिक्ट के हवाले से टोबैको में, तो जिस तरह बकाया चीज़ों पे हम रिफॉर्म्स ला रहे हैं, इस तरह हमने टोबैको में भी काम किया और अल्लाह का शुक्र है वो काफ़ी अप्रिशिएट हुआ है। एक्साइज टैक्स एंड टैक्स दोनों जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ, तो आपको नहीं लगता कि जो पिक्चर्स डिस्प्ले हो रही हैं बेसिकली तंबाकू नोशों की, वो नहीं होनी चाहिए सर? आप इस बारे में क्या कहेंगे? हम तो यही कह रहे हैं कि उसके वो हमारे सोपी में भी मेंशन है कि अगर वो तशहीर उसकी करेगा तो वो ठीक नहीं है। हाँ हाँ हाँ, ही विल बी फाइंड, और हम उसके मुताबिक उसके दूसरा ये है कि हमने जिस तरह डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिस है, हमारा ऑफिस है, हमने उनको वो स्मोक फ्री जोन भी डिक्लेयर किया है कि वहाँ पे कोई स्मोकिंग नहीं होगी। इसी हवाले से पब्लिक प्लेसेस जितनी भी हैं हमारी टीम बाकायदा उसको चेक करती है कि यहाँ पे कोई स्मोकिंग तो नहीं हो रही, ठीक है। तो इस हवाले से हम इसको कर रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है काफ़ी उसमें काम हुआ है। उन लोगों को पैगाम दे दे जो लाइसेंस नहीं रखेंगे बाहर उधर देख के सर। जिनके पास लाइसेंस नहीं है वो बिल्कुल भी काम हमारे डिस्ट्रिक्ट में नहीं कर सकेंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है। हम प्रॉपर उनकी जितनी भी अभी आपने देखा यहाँ पे लाइसेंस था लेकिन इनके पास कुछ इंपोर्टेड स्टफ़ था, वो हमने मौके पे कन्फिस्केट किया। इसी तरह जिनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है तो वो उनको हम काम नहीं करने देंगे। वो बड़ा सिंपल सा है ये। बिलाल साहब की तरफ से एक चीज़ मैं कह देता हूँ, इन्हें तो नहीं बोली, मैं बोल देता हूँ कि जो लोग लाइसेंस सब पड़े जाए इसलिए लाइसेंस रखें अपने पास और लीगली एक अच्छे तरीके से जो एसओपीज़ हैं उसको फॉलो करते हुए अपनी चीज़ को सेल करें। खुर्रम हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद है जी। ये टेक्निकल एडवाइज़र हैं। इनसे पूछते हैं कि जो इनिशिएटिव आज लिया गया ये किस हद तक सही है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। सर मुझे बताइएगा, इनिशिएटिव जो लिया गया आज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, एडमिनिस्ट्रेशन, एक्साइज एंड टैक्सेशन, आप भी हम मौजूद हैं, किस हद तक आप इसको समझते हैं कि इस्लामाबाद के लिए फ़ायदा मंद है? ये इनिशिएटिव तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ख़ास तौर पे जब आप ये देखते हैं कि टोबैको इंडस्ट्री की जो प्रोडक्ट्स हैं वो उनकी मार्केट कितनी ज़्यादा है और उन्होंने टारगेट जो है हमारे ज़्यादातर यूथ को किया हुआ होता है और वो अपने नत नए अट्रैक्शंस के साथ आ रहे हैं, जिनमें से काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स आपकी या रजिस्टर्ड नहीं है या लीगल नहीं है। और उसकी वजह से जो आपकी हेल्थ बर्डन आ रहा है, उसकी जो कॉस्ट आ रही है वो कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके लिए हमारे पास हुकूमत पाकिस्तान के पास अभी इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो हेल्थ कॉस्ट बेयर कर सके, उनका इलाज वगैरह करवा सके। अब कम से कम ये जब हम इस टोबैको वेंडर्स एक्ट की बात करते हैं तो ये बजाते खुद एक इसके ऊपर चेक रखेगा कि ये इसका जो टोबैको जो सेल है ये अंडर एज या इलीगल उसकी सेंस में ना हो, जिसके आपकी काफ़ी ज़्यादा मार्केट कंट्रोल होगी। और उसके साथ साथ एक एडवांटेज ये आएगा कि जो हमारे ये जो इन्होंने यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए जो नई प्रोडक्ट्स मार्केट में लेकर आ रहे हैं वो कंट्रोल करेंगे। मगर सबसे अच्छी बात ये है कि जब आप ये रजिस्टर्ड कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ टोबैको प्रोडक्ट्स जो आपकी लीगल उसके इंडस्ट्री के तहत मार्केट में आ रही हैं, तो कल जब हम ये बात करते हैं कि जी कि ये टैक्स या रेवेन्यू में कितना ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो फिगर्स हमारी काफ़ी हद तक क्लियर हो जाती हैं। प्लस पाकिस्तान की जो अपनी कमिटमेंट है इंटरनेशनल ट्रीटीज़ के साथ टोबैको कंट्रोल के लिए, उसके ऊपर ये बहुत ही एक मुस्बित कदम है कि आप इसके ऊपर टोबैको कंट्रोल सस्टेनेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, आप खुद मुख्तार हो रहे हैं इन चीज़ों में। जी नाज़रीन, एसी सिटी मूसा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बड़े एनर्जेटिक यंग बंदे हैं। इनसे पूछते हैं कि सिटी के अंदर जो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है इस लॉ को, ये किस हद तक इसको यकीनी बनाएंगे, क्योंकि एसओपीज़ की बात की जाए इन्हें बड़ा अच्छा काम किया है, कोविड की बात की जाए इन्हें बड़ा अच्छा काम किया है। डीसी इस्लामाबाद की जितनी भी टीम थी, जितने भी असिस्टेंट कमिश्नर्स थे, हमने पर्सनली मीडिया के अपनी आंखों से देखा है कि इन लोगों ने बहुत आउट ऑफ द वे जाके रात दिन काम किया। खैर इनके पास चलते हैं और इनसे पूछते हैं कि इम्प्लीमेंट कराएंगे लाइसेंस को। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। सर मुझे बताइएगा, लाइसेंस जो कि बड़ी अच्छी चीज़ थी, पता लग जाएगा कौन रखता है कौन नहीं रखता, सामने आ जाएंगे लोग, तो ये किस हद तक इस्लामाबाद में आने, क्योंकि आप ऐसी सिटी हैं, आने वाले वक्त में ये आप क्या समझते हैं कितना मुफीद है सर लोगों के लिए?
देखिए जी, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है क्योंकि देखिए वैसे तो टोबैको एसेंशियली वैसे ही एक बहुत हार्मफुल प्रोडक्ट है, लेकिन उसके अंदर जब हम इस तरह की चीज़ें लेके आते हैं कि 18 साल की उम्र से छोटे आदमी को लड़के को लड़की को ना सेल की जाए, उससे चलें थोड़ी सी बचत हो जाती है। शीशा के ऊपर अगर हम बैन रखते हैं उससे थोड़ी सी कमी हो जाती है, थोड़ी सी बचत हो जाती है। और इस तरह की चीज़ें कि इम्पोर्टेड देखें जिसके ऊपर कोई ब्रांडिंग नहीं हुई हुई किसी एक चीज़ किसी प्रोडक्ट के ऊपर, वो यूजुअली इंपोर्टेड होते हैं, तो उनके ऊपर भी फिर अगर हम चेक रखेंगे तो उससे ये है कि चलो जो हमारे वाले प्रोडक्ट्स होते हैं उस पर एक वार्निंग साइन तो होता है ना, तो उससे फिर भी एक डिटरेंस। और जो खासकर स्टेटिस्टिक्स और उन्होंने शो किया है, रिसर्च ने शो किया है कि जो न्यू एंट्रेंट्स होते हैं, जो न्यू स्मोकर्स होते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा डिटरेंट होता है जो वो होता है। तो जहाँ तक इम्प्लीमेंटेशन की बात है, वहाँ पे देखें हमारे पास मेरे पास ये जितनी भी मेरी जुरिसडिक्शन बनती है उसके अंदर मैं एक्साइज डिपार्टमेंट की बेसिकली प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन उनके साथ मिल के हम आगे उनके साथ चलेंगे और बाकी हम अपना भी पूरा फ़र्ज़ अदा करेंगे। जितनी टोबैको शॉप्स हैं उनमें खुद जाके उनकी चेकिंग करना, उनकी उन्होंने कभी कहीं उन्हें छुपा के रखी होती है उनको भी देखना, उनके लाइसेंसेस चेक करना, उनको रिन्यू करवाना, ताकि जो भी है वो एक तरीके से हो, ना कि ये जो जिस तरह आपको पता है कि यहाँ पे हो जाती है कभी कभी लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, कानून बनता रहे इम्प्लीमेंट ना हो तो फ़ायदा नहीं है। तो वो इंशाल्लाह हम करेंगे। जिस तरह आपने एसओपी में काम किया कोविड के दौरान, हमारी आंखों के सामने था, बहुत आउट ऑफ द जबरदस्त काम था, बहुत आला था। इसी तरह इसको भी सर आप यकीनी दिलाएंगे इम्प्लीमेंट को, क्योंकि लोग आपको हमारे पाकिस्तानी लोगों की मेंटालिटी का पता, थोड़ा सा सख्ती होती है, 1 हफ्ता 2 हफ्ता चलाते हैं काम को, उसके बाद चीज़ गायब। इसको आप कितना % आप समझते हैं कि लोग कॉपरेट करेंगे? लोगों के बारे से बात कर। नहीं देखिए, लोग यहाँ पे जैसे भी इश्यूज़ होना अल्हम्दुलिल्लाह लोग कोऑपरेट करते हैं। ठीक ठीक है, कभी कभी सख्ती करनी पड़ती है, लेकिन यूजुअली आप उनको समझाते हैं तो लोग समझ भी जाते नहीं समझेगा एक्शन लेंगे। हैं। ऑब्वियसली देखें ना, कानून इसीलिए तो बना है, तो हम लेते भी हैं आपके सामने। कोविड में हमने सख्त लिया, तो अब ये एक इशू है। इसीलिए शायद इस्लामाबाद में केसेस भी कम। अब देखें इस वक्त आप अगर ग्राफ को देखेंगे तो बंदे को खुशी होती है कि अल्लाह की तरफ से हुआ है, लेकिन मेहनत सबने की है। फ्रंट लाइन वर्कर्स ने भी की है, पुलिस ने भी की है, DHO ऑफिस सब ने की, हमने भी की अपनी तरफ से जितनी हमारे में थी। तो इसलिए इसके ऊपर भी इंशाल्लाह काम करेंगे। उम्मीद है कि कोई बेहतर रिजल्ट्स निकले इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है इस टाइम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से आफ्ताब साहब और इकराम वानी साहब। आफ्ताब साहब प्रोजेक्ट मैनेजर हैं टोबैको के, और इनसे हम पूछते हैं कि इस्लामाबाद के अंदर ये इनिशिएटिव लिया गया और किस हद तक ये मुफीद है, किस हद तक चलेगा, क्योंकि एक्साइज जामीन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। एक्साइज का भी बड़ा रोल है इस सब के अंदर। हाँ, इनसे हम पूछेंगे कि एक्साइज मेन तो जो इम्प्लीमेंट कर रहा है वो सारा एक्साइज नहीं करना है, टैक्स के वाले से हो गया, यकीनी दिलाना एडमिनिस्ट्रेशन के साथ है। खैर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से पूछते हैं इस इनिशिएटिव के हवाले से ये कितना यूजफुल है। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे ये बताइएगा कि बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया गया, 62 साल गुजर गए, 58 में इसको लॉन्च किया गया, 1958 में अलमारी के अंदर चला गया। अलमारी से आप तो बड़ी मुश्किल से खींच के उसको बाहर लाए, तो भाग तो नहीं जाएगा वापस? नहीं, बहुत बड़ा रोल है जी एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट का, कि हमने जब रिक्वेस्ट की डॉक्टर मिनहाज साहब ने कि इसको नाफिज करें। एक्चुअली हमारा जो जितने भी कवानीन है तंबाकू इंसदाद तंबाकू नोशी के, उसकी 70% से ज़्यादा उसका इतलाक पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर होता है। तो ये इस ला के आने से जो पॉइंट ऑफ सेल का डाटा था वो हमारे पास इकट्ठा होना शुरू हो गया, और उसके साथ साथ हमारे पास 1 मिलियन से ज़्यादा एक तो रेवेन्यू जनरेट होना शुरू हो गया। और फिर हमारे जितने टबैको कंट्रोल ला के कवानीन थे, हमने इस एक्ट के थ्रू उनको रेगुलेट करना शुरू कर दिया, और इस्लामाबाद को तंबाकू नोशी से पाक ज़िला बनाने के लिए इस एक्ट का जो नफाज है उसका बहुत ही बड़ा क्लीदी रोल है उसके अंदर। बिल्कुल ठीक है। आने वाले वक्त में ऐसे तो इंशाल्लाह मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और एक्साइज तो हम उम्मीद करेंगे कि ऐसे इनिशिएटिव्स और भी लिए जाएं, पर ये जो इनिशिएटिव आपने लिए है तो आपको लगता है कि इन फ्यूचर ये कंटिन्यू रहेगा? इंशाल्लाह। देखें, ये कोई पर्सनल लेवल के ऊपर कोई एंगेजमेंट नहीं है, ये इंस्टीट्यूशनल लेवल के ऊपर एंगेजमेंट है। और इस वक्त इस्लामाबाद दुनिया के एक बेहतरीन एक मॉडल डेवलप हुआ जिसको दुनिया इसको रेप्लिकेट करना चाह रही है अपने मुल्कों में। तो यकीनन इस्लामाबाद इंतज़ामिया भी इसमें दिलचस्पी रखती है कि अगर हमने इसको स्मोक फ्री बना दिया है तो इसको मेनटेन भी रखें, इस रोल को आगे लेके चलें। और जिसमें एक्साइज एंड टैक्सेशन का, और मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ पूरी एक्साइज टीम को, और स्पेशली डायरेक्टर एक्साइज बिलाल आजम साहब को, उन्होंने अपनी ज़ाती दिलचस्पी लेते हुए इस लॉ को इम्प्लीमेंट करने में बड़ा रोल प्ले किया है। यामीन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे कि फील्ड के अंदर भी कोई मसले इनको पेश आते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? इस्लाम जी ठीक ठाक। फील्ड मुझे ये बताइएगा, फील्ड के अंदर भी मुश्किल काम है, आपकी टीम फील्ड में जाती है, यकीनी दिलाना चीज़ें पूरी हो रही है नहीं हो रही, लाइसेंस लोगों के पास अवेलेबल है कि नहीं है, चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ता होगा आपको। वो कौन से चैलेंजेस जिसका सामना करना पड़ता है आपको? लेकिन सबसे पहले बेसिकली ये चीज़ है कि अवेयरनेस लोगों को हो। जैसे अभी कुछ लोग सिगरेट सेल कर रहे हैं, उनको अवेयरनेस ही नहीं है इस वाले से कि मैं जो सिगरेट लोकल बेच रहा हूँ वो लोकल क्या है, इम्पोर्टेड क्या है। हमने उनको, और ये टोबैको के जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, इन्होंने साथ मिलकर इनकी जो टीम है उसमें हम ये चीज़ें करते हैं कि लोगों को सबसे पहले अवेयरनेस देते हैं
कि आप ये जो स्टफ़ सेल कर रहे हैं ये इलीगल है, स्मगल है, तो वो उस वाले से जो है ना काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जी नाज़रीन, बड़ा मुश्किल काम है इसको यकीनी दिलाना भी। एक एक्ट बना लेना, और 58 में बना था वो भी तो अंदर चला गया था अलमारी के अंदर। इसको एक्साइज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, एडमिनिस्ट्रेशन सारों ने मिल के इसको लाया बाहर। देखते हैं वापस ना भाग जाए कहीं अंदर की तरफ। उम्मीद है जो लोग इस टाइम इस्लामाबाद के अंदर काम कर रहे हैं, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से हैं, चाहे वो एक्साइज से हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन, सारे जवान और अच्छे पढ़े लिखे समझदार लोग हैं। खैर, उम्मीद करेंगे इस्लामाबाद को ऐसे ही क्लीन एंड ग्रीन रखने की, और दुआ भी है कि ऐसे लोगों की वजह से हमारा इस्लामाबाद ग्रो भी करे। और ये जो एक्ट यहाँ पे लाया गया, मैं इसकी उम्मीद करता हूँ कि ये पूरे पाकिस्तान में ऐसा एक्ट ज़रूर लाया जाएगा। मुझे अपने होस्ट राजा ज़ैन रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।